त्रेता से भी पहले का समय था। पृथ्वी पर देव और असुर दोनों शक्तिशाली हो चुके थे। समुद्र के दक्षिणी छोर पर रहने वाले एक असुर का नाम था क्रोधासुर। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल और उसकी आंखों में आग की ज्वाला थी। उसे वरदानी शक्ति मिली हुई थी कि जब तक उसे पराजित करने वाला क्रोध से नहीं बल्कि शांति से लड़ेगा, उसे कोई नहीं हरा सकेगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। वो नगरों को जलाता, पर्वत तोड़ता और स्वर्ग तक को चुनौती देता बोला, सभी संसार मेरी इच्छा के अनुसार चलें, वरना विनाश निश्चित है। देवता परेशान हो गए। कई देवताओं ने उससे युद्ध किया, परंतु हर कोई क्रोध से लड़ता और हार जाता, क्योंकि वही उसकी शक्ति थी। जब पृथ्वी की पीड़ा सीमा पार पहुंच गई, सभी देव कैलाश गए। महादेव ध्यान में थे। संसार की वेदना उनके भीतर पहुंच चुकी थी। बिना शब्द बोले उन्होंने त्रिशूल उठाया और हिमालय से उतर पड़े। क्रोधासुर ने महादेव को देखकर हंसते हुए कहा, तुम भी मुझसे लड़ने आए हो? तुम्हारा क्रोध मेरा ईंधन बनेगा। महादेव ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा अंत युद्ध से नहीं, तुम्हारे अहंकार के अंत से होगा। असुर गुस्से से आग उगलता हुआ हमला करने लगा, पर आश्चर्य, महादेव ने पलटकर वार नहीं किया, बस शांत खड़े रहे। हर वार टूटकर हवा में विलीन हो जाता। क्रोधासुर चीखा, क्रोध करो, गर्जो, प्रहार करो। महादेव के नेत्रों में दया थी, क्रोध नहीं। क्रोधासुर के वार धीमे पड़ने लगे। आत्मा कांपने लगी, क्यों नहीं लड़ते? मैं दानव हूं, तुम्हारा शत्रु हूं। महादेव बोले, क्रोध से जन्मी शक्ति शांति के सामने टिक नहीं सकती। उस क्षण क्रोधासुर का वरदान नष्ट हो गया, क्योंकि उसके भीतर का क्रोध टूट चुका था। महादेव ने त्रिशूल भूमि में गाड़ा और जमीन फट गई। प्रचंड प्रकाश में क्रोधासुर का अहंकार भस्म हो गया और उसका विकराल रूप शांत होकर राख में बदल गया।